Please subscribe and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं सब देखने वाले? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में ठीक, खुश और अपनी फैमिलीज़ के साथ आबाद रखे और हर किस्म की वबाई अमराज से महफूज रखे, आमीन। चलते हैं आज की रेसिपी की जाने। बाद में आपके साथ विंटर सीज़न की एक और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी, बेसन का हलवा बनाने की रेसिपी जो है वो शेयर करूँगी। बेसन का हलवा जो है वो सर्दियों में बहुत ही ज़बरदस्त अच्छी बनने वाली रेसिपी, आप इसे ज़रूर बनाएं और इन्जॉय करें। आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। 500 ग्राम मैंने बेसन लिया है, 350 ग्राम असली घी है, बादाम है मेरे पास बारीक कटे हुए, पिस्ते हैं थोड़े से बारीक कटे हुए, 400 ग्राम चीनी है, इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है, और 1 टीस्पून जो है वो इलायची पाउडर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर मैं घी ऐड कर रही हूँ। स्लो हीट के ऊपर जो मैं घी है इसे गर्म करूँगी। थोड़ा सा घी जो है मैं बचा के रखूँगी, जिससे मैं ट्रे को ग्रीस करूँगी। घी गर्म होने का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही घी हमारा गर्म हो चुका है स्लो हीट के ऊपर, अब मैं इसके अंदर इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ। एक मिनट जो है मैं इलायची पाउडर को अच्छे से इसमें कुक होने दूंगी। जैसे ही इलायची पाउडर की खुशबू जो है वो अच्छी सी आनी शुरू हो जाएगी, तो फिर मैं इसके अंदर बेसन ऐड करूंगी। इसे मैंने अच्छे से छान लिया था। अच्छे से जब छान लेंगे तो फिर आपकी बुनाई जो है वो बेसन की बहुत अच्छी सी होगी। बेसन जो है वो घी को अच्छे से अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगा और ड्राई फॉर्म में आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसको मैं बिल्कुल स्लो हीट के ऊपर ही कुक करूंगी। ये देखें, सारा घी जो है वो अच्छे से बेसन में जज्ब हो चुका है। आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर जो है वो घी के अंदर बेसन भुनना जब शुरू हो जाएगा तो बेसन फूलना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर किसी किस्म की चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं, ये इसी तरह ड्राई फॉर्म में बनेगा। ये देखें, इसमें आपको बबल्स नज़र आने शुरू हो चुके हैं। इसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू जो है वो आनी शुरू हो गई है। इसकी स्लो हीट के ऊपर हम बुनाई कर रहे हैं। इसको मैं उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक इसके घी जो है वो अच्छे से भुन के अलग नहीं हो जाता और इसका अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। 15 से 20 मिनट लगते हैं बेसन के हलवे को बनाने के लिए। तो ये सर्दियों में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी जो है वो बनती है। इसके अंदर चम्मच जो है वक्फे वक्फे से मैं चलाती जा रही हूँ ताकि ये लगे नहीं। अगर मैं हीट इसकी तेज़ करूँगी तो बेसन हमारा जल जाएगा, इसलिए मैं इसको स्लो हीट के ऊपर ही कुक करूँगी। बहुत ही प्यारा सा इसका गोल्डन कलर आ चुका है और बेसन हमारा जो है वो तकरीबन भुन चुका है। अब मैं इसके अंदर बंद कर दिया मैंने इसका फ्लेम अच्छे से बुनाई करने के बाद। अब मैं इसमें 400 ग्राम जो है वो पाउडर शुगर ऐड कर रही हूँ। फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया था। 5 मिनट फ्लेम ऑफ करने के बाद मैंने इसमें पाउडर शुगर जो है वो ऐड की है। इसे अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर कटे हुए जो बादाम हैं वो शामिल करूँगी। अब मैं इसमें पिस्ते शामिल कर रही हूँ। कुछ जो है मैं इसमें बचा के रखूँगी जो मैं ऊपर गार्निशिंग में यूज़ करूँगी। थोड़ा सा नारियल बूरा इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आपको पसंद है तो आप कर लें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा बेसन का हलवा जो है वो रेडी हो चुका है। अब मैं एक ट्रे लूँगी और इसको मैं घी के साथ ग्रीस कर लूँगी।
आपके पास कोई सा भी स्टील का ट्रे है या प्लास्टिक का, उसमें आप डाल लें इसको। अब मैंने इसमें हलवा जो है वो डाल दिया है और इसको मैं बादाम के साथ गार्निशिंग कर रही हूँ। अच्छे से ट्रे में डाल दिया मैंने। अब मैं इसके ऊपर वो डाल रही हूँ। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए सर्दियों के सीज़न में बाहर रखूँगी। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। मैंने एक कुकी कटर लिया है। आधे घंटे के बाद कुकी कटर लेकर उसके साथ मैंने प्रेस किया है तो इसको ये इस तरह गोल शेप बनती जाएगी और इसको मैं इसी तरह से प्रेस करूँगी। कुकी कटर को ऊपर रखूँगी और प्रेस करूँगी। हल्का सा इसको ऊपर से दबाऊंगी तो ये बाहर निकल आएगा। इसी तरह से सारा हलवा जो है बनता जाएगा। तो ये देखें किस कदर खूबसूरत लग रहा है।